तो स्वामी जी, अब लाइफस्टाइल से जुड़े हुए कुछ कुछ बीमारियों का रिस्क जो है वो हम समझते हैं, लेकिन चिंता तब बढ़ जाती है जब स्टडीज ये कहती हैं कि युवा तेजी से बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। जिस वक्त तेजी चाहिए शरीर में, जिस वक्त फुर्ती चाहिए शरीर में, दिमाग तंदुरुस्त चाहिए, उस वक्त 80% युवा तो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। 43% युवा हाई बीपी शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं। ये कैसे जेनजी बनेंगे स्वामी जी? ये कौन सी क्रांति लेकर आएंगे? ये कितने ताकतवर बन पाएंगे अगर कम उम्र में ही बीमारियों की गिरफ्त में आ जाएंगे? हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। ओबेसिटी ये तो एक मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है। मोटापा होगा तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, लिवर किडनी की प्रॉब्लम होगी, कमर में दर्द होगा, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाएगा और इससे हमारी उत्पादकता, रचनाधर्मिता भी कम हो जाएगी। और उत्पादकता, रचनाधर्मिता कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो फिर लाइफ में जो हमारा सक्सेस रेट है, हमारे कामकाज के तौर तरीक़ों में भी व्यवधान आएगा। कहाँ तो हम वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे, कहाँ सफलता के शिखर आरोहण छू पाएंगे। इसलिए ये जो 5 अभ्यास में महिलाओं के लिए बता रहा था, भाई भी, जो भी युवक युवतियाँ, जो भी इस मोटापे के ये बीमारी नहीं, एक महामारी है। ये सब बीमारियों की जड़ है। एक ऐसा रोग है, इसके चारों तरफ बीमारियों का एक पूरा कुटुंब खानदान रहता है, तो इसके अड़ोसी पड़ोसी बड़े ख़तरनाक हैं। तो ये तो 5 अभ्यास ओबेसिटी के लिए। फिर मेदो हर वेट को अश्वगंधा का प्रयोग सुबह उठ करके ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और तेज़ गर्म पानी में डाल करके पी ले, या त्रिफले का पानी ले लें, या थोड़ी देर जैसे अभी उपवास कर रहे हैं तो उपवास में लौकी का जूस, ओहो, और ये पाइनएप्पल का जूस, वाटरमेलन, मौसमी संतरा आदि का जूस, नारियल बेस्ट है। और हाँ, कच्चा नारियल जब निकाल लेते हैं ना, उसमें गिरी रहती है, उसको भी खा लो तो फिर जो है वो भूख भी नहीं सताती है और उससे और भी ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी भी पूरी हो जाती है। तो ये तो ओबेसिटी के लिए बता दिया। फिर ये सब अभ्यास करके ना थोड़ा रिलैक्स होने के लिए और थाई बटक शिफ्ट को कम करने के लिए पहले धीरे धीरे फिर तेज़ी से जब ये करते हैं ना तो थाई बटक शिफ्ट भी इससे कम हो जाते हैं। तो जवान बेटा बेटियों को नियम से ये जो अभी अभ्यास बता रहे 5 से 10 मिनट ऐसे तेज़ी से कर लेंगे, ज़िंदगी भर ऐसे मेरी तरह से हल्के फुल्के रहेंगे। एक बात याद रखना, जैसे अभी मैं बेटे विशाल से पूछ रहा था, बेटा तुम ये कैसे ओबेसिटी से ग्रसित हो गए? बोले जी, एक तो थोड़ा बचपन से ही थोड़ा मेटाबॉलिज्म ऐसा ही था बॉडी का, और फिर जो है वो ये कोरोना के समय स्टीरॉइड से ना 20 किलो वज़न बढ़ गया। अब जरा सी खान पान में गड़बड़ी होती है तो एकदम से वेट पुटअप हो जाता है। तो एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत होने दो। वेट की, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, किसी भी प्रकार की शारीरिक चेष्टा की, मानसिक चेष्टा की, कोई भी आदत शरीर को गलत मत पड़ने दो, नहीं तो शरीर फिर जो है वहीं जा कर के रुकता है। तो ये एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखो कि मैं अपना वज़न, जैसे मैंने खींच के रखा हुआ है, मैं अपना वज़न 67 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। अब तो मैंने 63 और 4 पर इसको अटका रखा है। तो 1, 2, 4, 5 किलो वज़न बढ़े उसी समय सावधान हो जाओ। 25-50 किलो बढ़ने का इंतज़ार मत करो। हाँ, जैसे ही थोड़ा सा मोटापा बढ़े, थोड़ा सा बीपी, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल, थोड़ा सा भी कोई बीमारी का पता लगे, पता लगते ही पत्ता साफ करो, नहीं तो बीमारियों को ज़रा सी पनाह मिली तो बेपनाह बढ़ेंगी। इसलिए मोटापे से लेकर के जैसे ही पता लगा कि थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, लौकी का जूस पी लो। जैसे ही पता लगा कोलेस्ट्रॉल के साथ बीपी बढ़ा तो थोड़ा मुक्तावटी बीपी ग्रिट ले लो। पता लगा शुगर अभी शुरुआती दौर में है तो लोग बीमार पड़ते, सबसे डॉक्टर है ना, हॉस्पिटल है ना, वहाँ जा कर के अब फिर लुटते कटते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को बनाओ। जैसे ही शुगर का पता लगा, मधुनाशिनी, मधुग्रिट लो, खीरा करेला, टमाटर का जूस लो, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाओगे। जैसे ही पता लगा फैटी लिवर पहली श्रेणी में है तो पहली श्रेणी में रोक लो ना, ग्रेड 2, 3, 4, 5 में जाने की जरूरत क्या है। लिवोग्रिट लो, थोड़ा सा लौकी का जूस पियो, थोड़ा हरी साग सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करो, अनार का, एप्पल का, बगु गोसा, सेब, पपीता आदि का प्रयोग करो ना। सुबह सुबह खाली पेट, लीवर ठीक, किडनी ठीक। किडनी के लिए तो जीनोग्रिट और बेस्ट है जौ के आटे की रोटी, जो वैसे भी
ये यूटीआई से की प्रॉब्लम से भी बचाता है। अब स्वामी जी बहुत तरह की दिक्कतें, थोड़ा थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज लाके हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं और होने के बाद उन बीमारियों को मात दे सकते हैं मेरे भाई। अब जी स्वामी जी, क्योंकि पहले ही पता लगा लो, नहीं तो आपका पत्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि WHO की जो एक रिपोर्ट है स्वामी जी, तो यही इशारा करती है